अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, हमने बनाए थे मज़ेदार से चिली पटेटो। तो उसमें से मैंने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बचा लिए थे और रात का खाना हमने खाया था बहुत ज़्यादा लेट। और फिर उसके बाद फ्रेंच फ्राइज़ और ये भी खा लिए थे चिली पटेटो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज सैली में सिर्फ चाय पी लेते हैं, और मैंने उन्हें वो थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ जो बचाए थे, ज़्यादा नहीं थे, तो वो उन्हीं को दे दिए थे कि खा लो अगर तुम्हें खाने हो। तो उन्होंने थोड़े बहुत खाए और थोड़े बहुत बचा दिए थे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड सो गए थे जाके, और मैंने यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ ली थी। और यहाँ पे सेहरी का टाइम तो ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ ली। और यहाँ पे देखिए जेंगो मेंगो को ये आराम फरमा रहा है यहाँ पे बैठा हुआ, तो इसे कमरे में यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ मैं बाहर, क्योंकि मुझे थोड़े से घर के काम निपटाने हैं। क्योंकि आज है ना, मैंने सेहरी में पहले से ही बर्तन वगैरह धो लो ना, तो ना यानी कि अज़ान होते होते नींद आने लग जाती है बहुत ज़्यादा, और फिर नमाज़ छूटने का खतरा रहता है। इस वजह से मैंने ना बर्तन वगैरह नहीं धोए, और मैंने बोला थोड़ा काम पड़ा रहता है ना जान पे, तो फिर इंसान सोचता है कि पहले वो काम भी तो करना है। तो यहाँ बर्तन पड़े हुए थे, बर्तन सारे क्लीन करे, चूल्हे को अच्छी तरह से क्लीन करा। और यहाँ का पानी जो है ना गाइस, इतना ख़राब है, इतना ख़राब है। हार्ड वाटर स्टील में भी है ना, स्टील में भी है ना जंग ला देता है। और ये देखिए मेरे चूल्हे को, इसके सारे बटन है ना ख़राब हो रहे हैं। और अगर ये चेंज हो जाते हैं, कुछ होते हैं, तो मैं इन्हें चेंज करवाना चाहूँगी। अपने हस्बैंड से मैंने कहा है कि इन्हें चेंज करवाओ या देखो अगर मिल जाए तो देखते हैं। नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, ऐसे ही यूज़ करेंगे। और देखिए अभी तक है ना 6 बज रहे होंगे और चाँद दिख रहा था, और किचन का सब काम हो गया था। और है ना बस यहाँ पर जो है ना, मैं अपना काम निपटा के अब मुझे जाना था अब सोने के लिए। और मैं थोड़ी देर बाहर खड़े हो जाती हूँ ठंडी हवा के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी ठंडी और सुनहरी सी हवा चलती रहती है सुबह के वक्त। बहुत ही मज़ा आता है मुझे, क्योंकि अब जो है ना थोड़ी गर्मी होने लगी है। और है ना सारे ही पंखे खुले रहते हैं घर में, पर फिर भी गर्मी लगती है। सोच रही हूँ कि इस महीने के लास्ट तक, या कुछ पता नहीं है, एक रात दिन में ना मैं एसी को ऑन कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे फ्लैट में। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है और बहुत जल्दी हो जाती है। तो फिर मैं उठ गई थी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, और मैंने आज ये वाला ना रेड कलर का सूट पहना था जाके, जो कि काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा था। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और घर में पहनने के लिए ना सही है। अपना थोड़ा सा सर्फ डालो और 2-4 ब्रश मारो, और अच्छा से ना साफ़ हो जाता है। और बिल्कुल ये ना परेशानी नहीं होती धोने में, जैसे कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं उन्हें खूब रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, ऐसे नहीं होता, आराम से धुल जाता है। तो फिर मैं जो क्या करती हूँ, मैं ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद है ना अपना है ना वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद है ना असर की नमाज़ से पहले मैं जाती हूँ किचन में, और अपना है ना अफ्तार का सामान तैयार कर लेती हूँ, और फिर पढ़ती हूँ मैं असर की नमाज़। तो यहाँ पे मैंने जो है आज बनाया था मूंग की दाल का चीला, क्योंकि गाइस मुझे तो कुछ समझ आता नहीं है, और तो इतने सारे रोज़े निकल गए, कुछ ही रह गए हैं। तो मुझे तो अफ्तार में समझ नहीं आता कि क्या बनाऊँ। और अगर मैं कुछ नहीं बनाती हूँ ना, तो फिर अफ्तार के बाद मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगती है। फिर है ना जब ज़्यादा ज़ोर से भूख लगती है ना, तो फिर इंसान अगड़म शगड़म खा लेता है। पर इसलिए है ना मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ। तो मैंने ना चीले में ना वो रात की बची हुई सब्ज़ी रख दी थी, क्योंकि उसे भी ख़त्म करना था। और है ना अब चीले के साथ खाने के लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि चटनी खा के मैं भी ना थोड़ा सा मेरा दिल नहीं कर रहा था चटनी से, ना दही से। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस सब्ज़ी से खा लेते हैं। और फिर रोज़ा भी खुल गया था माशाल्लाह से। हमने अपना रोज़ा खोला आराम से, और फिर उसके बाद मैंने एंजॉय किया अपना ये चीला। और जेंगो भी यहीं पर ही मेरे पास ही बैठा हुआ था। और है ना मैंने बाहर का मेन डोर जो था ना बंद कर रखा था, जिससे कि ये आराम से फ्लैट में ना इधर उधर कहीं पर भी डोल सके, घूम सके। क्योंकि इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना परेशान करता है। जब मैं इसे अंदर लाती हूँ तो ये बाहर जाने को कहता है, बाहर जाती हूँ तो मैं अंदर लाने को कहता है। और गाइस ये चीला इस सब्ज़ी के साथ ना बहुत अच्छा लग रहा था, रोटी का ही काम कर रहा था। और मैंने जाके देखा, इतने में वज़ू करने गई तो ये बैठा हुआ था यहाँ पर और खूब मचल रहा था। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे करने थे और भी बहुत सारे काम, क्योंकि आज मुझे ना सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि कल बल की सब्ज़ी वब्ज़ी कुछ नहीं बची हुई थी, कुछ लेफ़्ट ओवर कुछ भी नहीं। और मैंने ना आलू उबाल कर ना पहले से ही रख रखे हैं, कल ही उबाले थे मैंने। जैसे कि मैंने बताया था कि आलू जो मैंने ना थोड़े से उबाल के रख रखे थे, क्योंकि वो पुराने वाले आलू थे, नए आलू लेकर आई थी, वरना वो नीचे दब जाते हैं और फिर वो और ख़राब होते रहते हैं। इसलिए मैं ना आलू की टोकरी को बिल्कुल साफ़ कर दिया था और सारे आलू उबाल के ना एक डब्बे में छील के रख दिए थे। और मैं यहाँ बनाने जा रही थी आलू का भुर्ता, बहुत ही मज़ेदार सा। मैंने सबसे पहले तेल डाला, तेल में ना मैंने डाली सूखी साबुत मिर्चें, और उसको ना अच्छे से ना मैंने रोस्ट कर लिया, फ्राई कर लिया था, और फिर उसे निकाल लिया था। फिर प्याज, टमाटर और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मसाला ना अच्छे से भून लिया था। और फिर उसमें ना क्रश करके हाथ से ना, हमेशा भुर्ता बनाइए ना तो हाथ से तोड़ तोड़ के डालिए, क्योंकि बिल्कुल अगर आप किसी मैशर से करेंगे ना तो वो बिल्कुल हलवा सा हो जाता है और फिर स्वाद नहीं आता है इतना। मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। एक एक आलू को अच्छे थोड़ा कोई कोई मोटा हो, कोई कोई बिल्कुल टूटा हुआ हो, ऐसे ही बनता है भरता।
तो यहाँ पे मज़ेदार सा हमारा भरता तैयार हो गया। इसमें ना आपको ना हल्दी डालने की ज़रूरत है ना कुछ, क्योंकि लाल मिर्च का जो कलर होता है ना उसी से ही बड़ा बेहतरीन सा कलर आ जाता है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही थी। आप थोड़ा सा ना इसमें गरम मसाला भी डाल दें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। तो यहाँ पे तो हमारी सब्ज़ी जल्दी से फटाफट मैंने बना ली थी और साइड बाय साइड आटा भी गूँध के रख दिया था मैंने, बस थोड़ी देर बाद जाके रोटियाँ भी बना लूँगी मैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ये वाला ना कमरे की बेडशीट चेंज करी थी, क्योंकि कमरे की बेडशीट जो थी ना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी और कुछ जेंगो के बाल चिपक जाते हैं ना, और ये बाहर मिट्टी में बैठा रहता है, फिर बेड पर आके बैठता है तो वो भी गंदा जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज पूरे घर की अच्छे से सफाई भी कर देती हूँ, तो पूरे घर की अच्छी से सफाई कर दी थी। और यहाँ पर मैं बैठी थी इत्मीनान से और मुझे लगने लगी बहुत ज़्यादा प्यास, क्योंकि है ना रोज़ा खोलने के बाद है ना डिहाइड्रेट हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी बहुत कम पी रही थी। और ये वाली बोतल है ना बेड के साइड में ही रखी हुई थी और मुझे पता नहीं क्यों आलिस इतना आने लगा है। तो मैंने आज इसे बोतल को उठाया और अच्छे से वॉश करके इसमें पानी भर लिया था। देखिए पूरी ख़त्म ही हो गई है, थोड़ा बहुत ही पानी बचा हुआ है। और यहाँ पे बैठा हुआ है जेंगो। जैसे ही चादर मैंने दूसरी बिछाई है ना तो ये ऊपर आके बैठ गया। इसको कम नहीं है, इसका ना दिल यहीं लगता है। अगर सहरी में मैं कुरान शरीफ पढ़ रही होती हूँ यानी कि तहज्जुद के टाइम, तो मैं इसे उस कमरे में बिठा लेती हूँ ना तो ये बैठता नहीं है। ये ना बाथरूम के बाहर बैठा रहता है कि कब दरवाज़ा खुले और मैं इस कमरे में जाके बैठूँ। और यहाँ पे बैठा हुआ था हमारा जेंगो मैंगो और ये भी आ गए। तो देखिए इसे लगा कि मैं इसे कुछ चीज़ देने वाली हूँ। बेटा मैं कुछ नहीं देने वाली, इसका मासूम चेहरा देख रहे हो, बहुत मासूम बिल्लू बनता है ये। और यहाँ पे देखिए दोबारा से मैंने ना सब्ज़ी को अच्छे से गर्म कर लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए मुझे लगाना था गर्मा गर्म खाना। और रोटी वगैरह भी मैंने बना ली थी, जो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ दिखा के इंसान बोर भी तो हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने कितनी अच्छी सैलेड बनाई है। हम चुकंदर लेकर आए थे और गाइस इतना मीठा चुकंदर था, वरना ना चुकंदर खाने के बाद है ना मुँह कसिया हो जाता ना, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम ताज़ा और एकदम मीठा था। उसमें मैंने एक खीरा डाल दिया था और मेरे हस्बैंड खा रहे थे ये सब्ज़ी। और सब्ज़ी के साथ भी है ना ये वाली सैलेड इतनी टेस्टी लग रही थी बहुत ज़्यादा, कि आपको मैं बता नहीं सकती कितनी टेस्टी लग रही थी, बहुत ही मज़े की। और यहाँ पे मैं अंदर बैठा हुआ था जेंगो और मैं इसे देख रही थी कि कहाँ गया। तो देखिए जब गर्मियाँ शुरू होती हैं ना तो इसको ना यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है, दहलीज में बैठता है ये हमेशा से बात है। आप पुरानी वीडियो भी देखेंगे ना तो मानो और ये दोनों है ना यहीं पर ही बैठते थे और है ना आराम यहीं पर ही करते थे। और हमें ना नया कूलर भी लेना है गाइस, क्योंकि है ना एसी से बहुत ज़्यादा बिल आता है। तो एसी चलाएंगे तो ज़रूर, लेकिन एक कूलर भी चाहिए, जैसे दिन वगैरह में चला लो तो बस